शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा कस्बा, सूरजपुर। सूरजपुर की गलियां सुबह सुबह धूप से चमक उठती थीं। मंदिर की घंटियां, स्कूल जाती बच्चियों की हंसी और सब्जी वालों की आवाजें सब मिलकर कस्बे को जिंदा सा बना देती थीं। इन्हीं गलियों में रहती थी सीमा, एक साधारण लेकिन मजबूत दिल वाली माँ। उसकी दुनिया थी उसकी बेटी अनुष्का। अनुष्का 17 साल की थी। उसकी आंखों में सपने थे और चाल में आत्मविश्वास। वह पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे भी तेज था उसका साहस। सीमा एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाती थी। सुबह से शाम तक दुकान संभालना, घर का काम करना और बेटी की पढ़ाई का ध्यान रखना, यही उसकी जिंदगी थी। उसका पति कई साल पहले एक हादसे में चला गया था। तब से सीमा ने खुद से वादा किया था, मेरी बेटी कभी कमजोर नहीं होगी। मैं उसे मजबूत बनाऊंगी, दिल से और दिमाग से। हर रात खाना खाने के बाद अनुष्का अपनी माँ के पास बैठ जाती। सीमा अक्सर कहती, बेटी, दुनिया आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम अपने लिए खड़ी रहना सीख जाओ तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अनुष्का मुस्कुराकर सिर हिला देती। उसे लगता था ये बस माँ की बातें हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी बहुत जल्द उसकी परीक्षा लेने वाली है। एक शाम अनुष्का स्कूल से जल्दी लौट रही थी। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। जब वह दुकान के पास पहुंची तो उसने देखा कुछ लड़के दुकान के बाहर खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी बातें धीरे धीरे बदतमीजी में बदल रही थीं। सीमा काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। अनुष्का का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ी और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, अगर सामान लेना है तो शालीनता से बात करें, वरना यहाँ से चले जाए। लड़के हंस पड़े। एक बोला, अरे देखो, छोटी सी लड़की हमें सिखा रही है। भीतर से अनुष्का डर गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने आसपास की दुकानों की ओर देखा और जोर से कहा, भैया, जरा इधर आइए, ये लोग हमारी दुकान पर बदतमीजी कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ देखकर लड़कों का रंग बदल गया। वे बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह काउंटर से बाहर आई और अनुष्का को गले लगा लिया। आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, अपनी इज्जत भी बचाई है, बेटी। अनुष्का ने कहा, माँ, आपने ही तो सिखाया है, गलत के सामने चुप मत रहो। उस दिन के बाद कस्बे में लोग अनुष्का को नए नजरिए से देखने लगे। लड़कियां उससे प्रेरणा लेने लगीं और धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया। अनुष्का का सपना था पुलिस अफसर बनना। वह चाहती थी कि कोई और लड़की कभी डर के मारे चुप न रहे। सुबह सुबह दौड़ लगाना, दिन में स्कूल, रात को किताबें, उसकी दिनचर्या बन गई थी। सीमा चुपचाप बेटी को पढ़ते हुए देखती और मन ही मन दुआ करती। कई बार पैसे की तंगी हो जाती, लेकिन सीमा ने कभी अनुष्का को महसूस नहीं होने दिया। वह सोचती थी, मैं थक सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के सपने नहीं थकने चाहिए। 12वीं के बाद अनुष्का का चयन शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया। यह सूरजपुर से बहुत दूर था। सीमा की आंखों में खुशी भी थी और डर भी। स्टेशन पर ट्रेन आई। अनुष्का का बैग भारी था, लेकिन सपने उससे भी भारी। सीमा ने बेटी का माथा चूमकर कहा, डरना मत, तुम मेरी बहादुर बेटी हो। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे जो बनाया है उससे मैं कहीं भी हार नहीं सकती। ट्रेन चल पड़ी। सीमा देर तक हाथ हिलाती रही। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा सा कमरा, लंबी पढ़ाई और खुद से लड़ाई। कई बार अनुष्का अकेली पड़ जाती। तब वह माँ की आवाज याद करती, तुम मजबूत हो। वह फिर उठती, किताब खोलती और आगे बढ़ती। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया। अनुष्का का चयन पुलिस सेवा में हो गया। जब वह वर्दी पहनकर घर लौटी, पूरा सूरजपुर उसे देखने उमड़ पड़ा। सीमा ने कांपते हाथों से बेटी की वर्दी को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मेरी बेटी सिर्फ मेरी नहीं, पूरे शहर की रक्षा कर रही है। अनुष्का झुकी और माँ के पैर छुए। अगर मैं मजबूत
हूँ तो वो आपकी वजह से हूँ। नया सूरजपुर। अनुष्का ने कस्बे में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा क्लास शुरू करवाई। स्कूलों में जाकर उन्हें हिम्मत की कहानियां सुनाने लगी। अब सूरजपुर की हर गली में एक नई आवाज गूंजने लगी, हम डरेंगे नहीं। सीमा अक्सर दुकान पर बैठकर अनुष्का को दूर से देखती, वर्दी में, सिर ऊंचा करके चलते हुए। वह मुस्कुराती और खुद से कहती, मेरी बेटी जवान है, दिल से, हिम्मत से और इंसानियत से। सीख। जवान बेटी वो नहीं जो सिर्फ उम्र में बड़ी हो, जवान बेटी वो है जो सच, सम्मान और हिम्मत के लिए खड़ी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।